बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों और बच्चों, कैसे हो? सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बड़ी यूनिक सी मज़ेदार और खट्टी मीठी चटनी, जो आप पहली दफ़ा मेरी इस चटनी को देखेंगे यूट्यूब पे। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त चटनी है और आसान, बिल्कुल आसान। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं। यहाँ मैं एक ये कप ऑयल के ले लूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। ऑयल, घी डालें या ऑयल डालें आप। और ये 2-3 जो इसके लहसुन के जो हैं, इसको मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये सिर्फ 2 चीज़ों से चटनी, 2-3 चीज़ों से तैयार हो जाएगी। और जो आपके घर में होगा, बात में कोई चीज़ भी नहीं होती, टमाटर और प्याज ही होते हैं। इसकी मज़ेदार चटनी बना सकते हैं आप। ये मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया। आप जिस तरह भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसको बारीक थोड़ा इतना चॉप होना चाहिए। चटनी तो आपको बनाने आती होंगी, बहुत सी खाई भी होंगी, लेकिन ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। और बहुत ही अच्छी और आसान, बिल्कुल आसान, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए और 400 ग्राम मेरे पास टमाटर है। ये टमाटर और प्याज का जो लेवल है बराबर ही होगा, तो टमाटर ज़्यादा ही डलेंगे। आज इस शेप में काट लें, लेकिन ये बहुत बारीक इनको वो नहीं करना, चॉप नहीं करना टमाटर को। साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। जितने आप खाते हो, हम जितना खाते हैं मैं उतना डालती हूँ। और आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। ये अब इसका टमाटर और प्याज का पानी है। और इसमें हम 1 टेबल स्पून ये सुरख मिर्च डालेंगे। और ये 1/2 टीस्पून है काली मिर्च, ये ज़रूर जाएगी। जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें से कोई स्किप करने वाली नहीं है। ये चटनी 10 से 15 दिन, 20 दिन, अब तो सर्दी हैं, 20-25 दिन चल सकती है आराम से फ्रिज में रख के। और जब आप सालन के साथ इसको रखेंगे ना, सालन के से ज़्यादा इस चटनी को पसंद करेंगे। और मैं इसको जब तक ये अच्छी तरह प्याज और टमाटर गल नहीं जाते, मैं इसको ढक देती हूँ। यानी कि 6-7 मिनट इसको लगेंगे गलने में। तो ये 6-7 मिनट के बाद फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब मैं इसको खोल के देख रही हूँ, 5 से 6 मिनट हो चुकी है इसको। और इस वक्त ये इस तरह तकरीबन प्याज भी सारे गल चुके हैं। और इसमें पानी का एक कतरा भी हमने नहीं डालना, और ना ही मैंने डाला है इसके अंदर। ये बगैर ही पानी के अच्छी तरह साथ साथ में आप ये भुनाई करूँगी, बस अच्छी भुनाई होगी। ऑयल इसीलिए ज़्यादा डाला जाता है इसके अंदर कि इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, पानी का कतरा ना रहे टमाटर का या प्याज का। बिल्कुल परफेक्ट इसकी नमक मिर्ची है। यहाँ मैंने 3 छोटी छोटी हरी मिर्चें, ये 2 डाल रही है, 1 डाल, ये डालूंगी। ये चिल्ली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून भर के। और ये सोया सॉस है, ये 3 टेबल स्पून। और 1.5 टेबल स्पून ये सिरका है। सिरका ना हो तो आप लेमन डाल सकते हैं। अभी भी हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे। और इस वक्त मैं ये डालूंगी इसके अंदर आखिरी जो मेरा इंग्रेडिएंट्स है, ये कलौंजी है और ये ओरिगेनो है। कलौंजी आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ओरिगेनो अगर ना हो तो स्किप हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें कोई इसमें स्किप करने वाली नहीं है। अब ये जो चटनी हमारे ना इसके सॉस पैन में ये थोड़ी सी चिपकने लगी है ना, तो अब ये समझे कि इसका जो पानी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और इसको हम ठंडा करके शीशे के जार में, ये ढक्कन वाले किसी भी बर्तन में आप डाल के रख सकते हैं।
गर्मियों में ये 7-8 दिन चल जाती है और सर्दियों में 10-15 दिन चल जाएगी। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं, क्योंकि इसमें हमने पानी का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया और धुलाई भी हमने इसकी अच्छी तरह की है, सिरका भी इसमें हमने शामिल किया है। और ये बल्कि जैसे 1-2 दिन पुरानी होगी तो ज़्यादा इसका जायका बनेगा, क्योंकि इसमें जो खटाई है ना वो ज़्यादा अच्छी बन जाती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।